दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गृह मंत्री ने हजारीबाग में मनाया बीएसएफ स्थापना दिवस। झारखंड के हजारीबाग में अमित शाह बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल रहे और बीएसएफ लगभग 2.5 लाख कर्मियों की ताकत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जो कि हर साल 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। 1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर देश की रक्षा की है। बड़ी खबर, बोकारो में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, शहीद सप्ताह को लेकर भारत बंद का ऐलान। नक्सलियों ने दर्ज की इलाके में अपनी उपस्थिति। बोकारो में माओवादियों ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में शहीद सप्ताह मनाने का जिक्र है। पोस्टर बोकारो के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नवाडी प्रखंड स्थित पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में लगाए गए। पोस्टर देखकर इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। नक्सलियों ने पिलपिलो, गोवरडी, काछो, गोनियाटो, धवैया और कंज कीरो सहित कई स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टरबाजी से नक्सलियों ने इलाके में अपनी उपस्थिति एक बार फिर से दर्ज कर दी है। अगली खबर, फर्जी लॉटरी के लिए पहचान बना चुका है जामताड़ा। फर्जी लॉटरी की नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तक होती है सप्लाई। मुख्य सरगना अभी फरार है। साइबर क्राइम में अपनी पहचान मजबूत करने के बाद अब जामताड़ा अपनी अलग पहचान बनाने लगा है। जामताड़ा में फर्जी लॉटरी का धंधा अब फैल चुका है और यहाँ छपी लॉटरी झारखंड के साथ साथ नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य में सप्लाई होती है। फर्जी लॉटरी टिकट गिरोह नकली टिकट पकड़ाकर लोगों से गाढ़ी कमाई कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड में तेजी से फैल रहा एड्स। झारखंड में HIV संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। तमाम तरह की योजना और जागरूकता अभियान के बाद आंकड़ा बढ़ चुका है। आंकड़ों में बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। HIV मरीजों में ट्रांसजेंडर्स भी हैं और राज्य में बढ़ रही HIV मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा चुकी है। और बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि कैसे साल दर साल आंकड़ों में बढ़त होती गई है। साल 2020-21 में 1380 मरीजों की पहचान हुई। वर्ष 2021-22 में आंकड़ा बढ़ा और मरीजों की संख्या 1452 हुई और साल 2022-23 में आंकड़ा बढ़कर 1890 को पार कर चुका है। अगली खबर, गिरिडीह के बराकर नदी के समीप भगवान महावीर स्वामी के कैवल्य ज्ञान स्थल रिजू बालिका में नवनिर्मित नंद प्रभात तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सह दीक्षा महोत्सव मनाया गया और कार्यक्रम का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि गिरिडीह पीड़ा टाण को रेखांकित करने वाली बराकर नदी के तट पर नवनिर्मित भव्य नंद प्रभात तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन की जनजातीय समुदाय से अपील, कहा कि शराब छोड़कर अपना ले शिक्षा। बता दें कि झारखंड के गुमला जिले के गुमला प्रखंड के अरमई गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ और मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन रहे। गुमला पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत हुआ। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि आप हड़िया एवं दारू पीना छोड़ दें, शिक्षा को अपनाएं और सरकार के द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बन जाएं। बड़ी खबर, मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम में बदलाव। OMR सीट पर नहीं, सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों एवं प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में परिवार की सभी बच्चियों को मिलेगी सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ। 2025 तक राज्य बनेगा आत्मनिर्भर। पलामू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन ने परिवार के सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ देने की घोषणा की। इसके साथ ही कहा कि 2025 तक झारखंड को किसी के पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि परिवार में शामिल सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ा जाएगा और पहले इस योजना से परिवार के सिर्फ 2 बच्चों को लाभ मिल सकता था, लेकिन इस बाध्यता को खत्म किया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में मौजूद सभी बच्चियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। बड़ी खबर, एग्जिट पोल पर अर्जुन मुंडा का बयान, कहा कि EVM के अंदर झांकने की उनकी आदत नहीं।
5 राज्य में चुनाव के बाद जीत हार का आकलन किया जा रहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इंतजार करो और देखो। वो जैन धर्म के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। बता दें कि भगवान महावीर की कैवल्य ज्ञान स्थली रेजू बालिका में नवनिर्मित नंद प्रभात तीर्थ के कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां पर 5 राज्य की एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पेटियों के अंदर झांकने वाले ही बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। ईवीएम में झांकने की आदत नहीं है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें जनता पर भरोसा है, जिन्होंने वोट दिया है उन सभी राज्य की जनता पर हमें भरोसा है। बड़ी खबर, धोनी और झारखंड के बीजेपी नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें वायरल। बता दें कि सियासी अटकलें तेज हो चुकी है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड के कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर कई तरह की चर्चा और अटकलों का दौर शुरू है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसका कोई सियासी मायने है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी मुंबई की फ्लाइट पकड़ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थे। इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए झारखंड के कई वरिष्ठ भाजपा नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह और कांके क्षेत्र के भाजपा विधायक समरी लाल ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें सामने आई। अगली खबर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एड्स को लेकर झारखंड में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विश्व एड्स दिवस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जितने भी मरीज चिन्हित किए गए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जाएगी और 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। मिलकर झारखंड के 50,000 युवाओं को शीघ्र ही मिलेगी शासकीय नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की योजनाएं आपके दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जनता इन योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के 3य चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे और वह सभी शिविरों में तो नहीं जा सकते किंतु कुछ शिविरों में शामिल हो रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के स्तर से अलग अलग संवर्ग की 40 से 50 हजार नियुक्तियां की जानी है और इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर, जाति आधारित राजनीति को लेकर पीएम मोदी के बयान का झारखंड बीजेपी ने स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि नारी, युवा और किसान और गरीब के उत्थान से देश मजबूत होगा और जाति आधारित राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया, जिसके तहत पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति जो है नारी, युवा, किसान और गरीब वर्ग है। जब तक इन चारों जातियों को मुश्किलों से उबार कर नहीं दे देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा और अगर इन 4 जातियों का उत्थान, जिसमें गरीब, युवा, किसान और नारी आती है, इनका हो जाएगा उत्थान तो सबका उत्थान हो जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी का यह बयान राजनीतिक मायनों में काफी अहम माना जा रहा। अगली खबर, झारखंड में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की बढ़ती गतिविधियों पर कांग्रेस का बयान। कहा कि ईडी और सीबीआई को एक्टिवेट करने आते हैं बीजेपी नेता। झारखंड में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की बढ़ती सक्रियता को कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई को एक्टिवेट करने का जरिया बताया है। भाजपा इसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का माध्यम बता रही है। पीएम मोदी तक झारखंड का दौरा कर चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता आसपास के राज्य में आते हैं वो किसी न किसी तरह से झारखंड का दौरा जरूर करते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय और बड़े नेताओं के आगमन को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का जरिया बता रही है। वहीं झारखंड कांग्रेस की नजर में बीजेपी नेताओं का आगमन राज्य में बीजेपी को मजबूत करने की जगह ईडी, आईटी और सीबीआई को एक्टिवेट करने जैसा माना जा रहा। अगली खबर, हजारीबाग में बोले अमित शाह। कहा कि 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की 2 प्रमुख सीमाओं को अगले 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित बना लिया जाएगा और इन दोनों ही मोर्चों पर करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में खुली जगहों को पाटने का काम जारी है। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पिछले 9 वर्षों में भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं के लगभग 560 किलोमीटर हिस्से में बाढ़ लगा चुकी है और अंतरालों को पाट दिया है। यह भी कहा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर इन दोनों सीमाओं पर केवल 60 किलोमीटर क्षेत्र में कुछ छोटे हिस्से पर ये बचे हैं।
अगली खबर, विजय हांसदा के बॉडीगार्ड सहित आधा दर्जन पुलिस वाले ईडी के रडार पर, जल्द होगा समन। बता दें कि साहिबगंज में अवैध खनन मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी ने मुख्य गवाह विजय हांसदा के अपने बयान से पलटने के मामले में जांच के दौरान साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ की, जिसमें ईडी को कई अहम जानकारी मिली है। उसके आधार पर अब विजय हांसदा के बॉडीगार्ड सहित आधा दर्जन पुलिस वाले ईडी के रडार पर हैं। बड़ी खबर, जो भी आदिवासी संस्कृति छोड़ चुके हैं और जनजाति की पहचान छोड़ दी है, उनका आरक्षण भी छोड़ देना होगा। बता दें कि जिन लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़ दी और जनजाति की पहचान भी छोड़ दी है, इसलिए वो हमारा आरक्षण भी छोड़ दें, यह कहना है जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा का। और कहा कि धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में से हटाए जाने की मांग अब तेज होगी। और इसी मुद्दे पर राजनीतिक सुरक्षा मंच ने उपराजधानी दुमका एवं राजधानी रांची में डिलिस्टिंग महारैली आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, संरक्षण एवं विकास के फंड से संबंधित संवैधानिक अधिकार वो लोग छीन रहे जो इसके पात्र नहीं है।